बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अक्सर देहातों में ना देखते हैं कि जब कोई नया मकान बनता है ना, तो उसके फ्रंट पर एक मिट्टी की हांडी लेकर लोग उसको उल्टा करके रख देते हैं। इसके पीछे लोगों का जहन ये होता है कि अगर हम इस पर हांडी को उल्टा करके रखेंगे तो इसको किसी की नज़र नहीं लगेगी। या कुछ लोग नई गाड़ी लेते हैं तो उसके आगे जूता बांध देते हैं, उस पर काले कलर का कपड़ा लेकर उसका कोई टुकड़ा पीछे लटका देते हैं। या कुछ लोग जूता बांधते हैं तो उनका जहन ये होता है कि इस तरह से गाड़ी को नज़र नहीं लगती और ये एक्सीडेंट से महफूज हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें कि जो हमारे मुआशरे में राइज हैं, हम बड़ी सख्ती से उन पर अमल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में, दुकानों में या किसी भी जगह पर कोई शाम के वक्त झाड़ू देने लगे तो उसको टोक देते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह से औरतों का जहन होता है, उनके जहनों में वसवसे होते हैं कि ऐसे करने से ऐसा हो जाता है। या मंगल का दिन है तो कहीं सफ़र नहीं करना, ये दिन मनहूस होता है। इस तरह की दीगर कई चीज़ें मुख्तलिफ इलाकों में जो हैं वो अपने अपने रवाज के रस्मों के मुताबिक जो हैं वो पाई जाती हैं। और इस तरह से आपने अक्सर मस्जिदों में भी देखा होगा कि जब नमाज पढ़ लेते हैं तो जो मुसल्ला होता है उसके एक कोने को पकड़कर थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। मैंने एक साहब को पूछा कि यार ये आप इस तरह से क्यों करते हैं, तो वो कहने लगा कि हाफिज साहब इस पर इसका कोना जो है इसलिए मोड़ा जाता है, इसलिए कि अगर ये मुसल्ला सीधा पड़ा रहे तो इस पर शैतान आकर नमाज पढ़ता है। मुझे बड़ी हंसी आई उसकी बात पर कि ये कैसा नज़रिया है, किसने तुमको बता दिया कि इस पर शैतान आकर नमाज पढ़ता है। लोगों के अजीब नज़रियात हैं। अगर जूता लटकाने से आपकी गाड़ी एक्सीडेंट से बच जाएगी या आप समझते हैं कि इसको नज़र बद नहीं लगेगी, तो अल्लाह ने आपको सबसे खूबसूरत बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अब कुरान पढ़ कर देखें कि अल्लाह ने इंसान की तख्लीक जो है वो अकल के लिहाज से भी और सूरत के लिहाज से भी सबसे आला तख्लीक फरमाई है। तो फिर आपका हक बनता है कि आप एक जूता लेकर जब आप गाड़ी के सामने लटकाते हैं, आप एक हांडी जो है नए मकान के ऊपर रख रहे हैं, तो फिर आप एक जूता लेकर अपने गले में भी लटकाएं या अपने माथे पर लटका लें, क्योंकि आप भी नज़र बद से महफूज रहें। आपके बच्चे माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं, एक एक जूता लेकर उनके माथों पर लटका दिया करें। जो लोग ये ज़हनीयत रखते हैं कि इस तरह करने से आफात से महफूज रहेंगे, नज़र बद से महफूज रहेंगे, तो ये एक किस्म की हमारे मुआशरे में बहुत बुरी तोहम परस्ती है, जहालत है और ये दीन से दूरी है। और मैंने किसी से सुना था कि एक बंदा मुझे कहता है कि मौलवी सब सियाने कहते हैं कि जहाँ पर जहालत ज़्यादा हो वहाँ पर पीर और मौलवी का काम बड़ा सोना चलता है। जहाँ पर जहालत ज़्यादा हो तो हम परस्ती ज़्यादा हो, उन एरियाज़ में पीर का और मौलवियों का काम बड़ा अच्छा चलता है। तो आज हमारे मुआशरे में इतनी तो हम परस्ती है, इतनी जहालत है कि हम अल्लाह को, हमारे दिल में ये बात पक्की ही नहीं है कि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अगर आपकी किस्मत में आपकी टांग टूटना लिखी है तो उसको वो काला कपड़ा नहीं बचा सकता आपको। अगर आप देखें कि जब 2005 में ज़लज़ला आया तो कितने मकान जो थे वो ज़मीन बोस हो गए। क्या उन मकानों के ऊपर किसी के ऊपर हांडी ने रखी हुई थी कि वो बच जाता? अगर इस तरह से मकान बचते तो फिर तो सारे बच जाते, सारे लोग बचा लेते, कभी किसी को नज़र बद लगती ना। तो ये लोगों की जहनीयत है, लोगों की जहालत है। और इसका इलाज क्या है कि जितना हम कुरान पर अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत पर ज़िंदगी गुजारेंगे, उतना ही हम परस्ती से
دور ہوتے جائیں گے۔ جتنا ہم سنت کے قریب ہوں گے جہالت سے اتنا ہی دور ہوں گے۔ یہ ہندو ہمارے علاقے سے چلے تو گئے، اس خطے سے چلے گئے، لیکن اپنی کچھ رسمیں یہیں پر چھوڑ گئے، اپنے کچھ رواج یہیں پر چھوڑ گئے۔ اب شادی کو دیکھ لیں کہ اس میں کتنی ہندوانہ رسمیں ایڈ ہیں، اور صرف ایک نکاح ہے یا ولیمہ ہے کہ جو سنت رہ گئی ہے، باقی کتنی رسمیں ہیں کہ جو ہم ہندوانہ کر رہے ہیں۔ اور ان رسموں نے نکاح کرنے کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ 2-3 سال تک شادی کا قرض نہیں اتار پاتا۔ حالانکہ نکاح کو آسان کرنے کا حکم ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں پر بے حیائی سستی ہے اور برائی سستی ہے، اور نکاح کرنا بڑا مشکل ہے۔ شادی کرنا چاہے وہ لڑکی کی ہو یا لڑکے کی ہو، ایک ایک فضول رسم پر اتنی خطیر رقم جو ہے وہ لگ رہی ہے۔ تو ان ساری پریشانیوں کا حل یہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، اور کامیابی اسی میں ہے۔ ہم پرستی سے صرف اس طریقے سے نکل سکتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چلنا سیکھ جائیں، ہم زیادہ سے زیادہ قرآنی تعلیمات کو عام کریں، قصے کہانیوں سے نکل کر، اور ہم جھوٹے من گھڑت قصے کہانیوں سے نکل کر خالص اللہ کے پیغام کی طرف آئیں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ جتنا ہم ادھر ادھر جائیں گے اتنا ہم گمراہ ہو جائیں گے، جتنا ہم اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اتنا جو ہے وہ ہماری زندگیاں سہل ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔